लगातार में आपको स्वागत है। जमशेदपुर पुलिस को दो बड़े मामलों में सफलता मिली है। एक तो जिसमें एटीएम कार्ड का क्लोनिंग करके अवैध पैसा निकासी का मामला है, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी तरफ बाइक चोर गिरोह का भी भंडाफोड़ किया गया है, जिसमें 6 बाइक बरामद किए गए हैं और 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा जो है एटीएम क्लोनिंग का मामला था, जिसमें 70 एटीएम को भी बरामद किया गया है। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है कि आखिरकार कहां से क्लोनिंग की जाती थी और किस तरह से पैसे की निकासी की जाती थी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो गिरोह का खुलासा हुआ है वो बिहार, झारखंड सहित कई राज्यों में कांड को करके जमशेदपुर आया था। जमशेदपुर में भी कांड कर देवघर गया, जहां पे जमशेदपुर पुलिस ने उसे धर दबोचा है। आइए सुनते हैं एसएसपी का क्या कहना है। दिनांक 27 जुलाई 2022 को जमशेदपुर जिला के 3 थाना क्षेत्र में एटीएम से धोखाधड़ी करके पैसा निकालने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें तीनों थाना क्षेत्र में अलग अलग आवेदन के आधार पर एफआईआर किया गया था। चूँकि ये घटना एक ही दिन हुई थी, इसके लिए एक विशेष अनुसंधान टीम बनाया गया था और अलग अलग थाना क्षेत्र के पुलिस उपाधीक्षक को भी इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व किया गया था। खास करके डीएसपी सीसीआर एंड डीएसपी पटमदा के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी, जिसमें संबंधित थाना के थाना प्रभारी एवं जो सब इंस्पेक्टर लोग हैं उसमें शामिल थे। क्लोज मॉनिटरिंग सिटी एसपी के द्वारा किया जा रहा था। टीम काफ़ी अच्छे से काम करते हुए इसमें एक हम लोगों को बहुत महत्वपूर्ण सफलता मिली है। इसमें 2 शातिर अपराधकर्मी जो एटीएम बदल करके या धोखाधड़ी करके पैसे निकालने का काम करते हैं, उनको दबोचा गया है, उनको पकड़ा गया है। उनके पास से कुल 70 एटीएम कार्ड जो अलग अलग बैंक के हैं, अलग अलग नाम से हैं। उसके अलावा जो पैसा निकाला गया था लगभग 2.5 से 3 लाख के आसपास तीनों घटनाओं में निकाला गया था। उससे खर्च किया हुआ बहुत सारा सामान है जो डेली उपयोग किए, जैसे जूता है, टी शर्ट है। कुल 9,500 रुपये बरामद हुए हैं और एक नई गाड़ी भी इन लोगों के द्वारा खरीदा गया था। इस तरीके की धोखाधड़ी करके जो पैसा अर्जित किया गया है, उसी पैसे से एक 4 व्हीलर गाड़ी खरीदी गई थी, उसको भी हम लोगों ने सीज किया है। और इनसे जब पूछताछ किया गया तो ये ना सिर्फ इन तीनों कांडों में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है, बल्कि इसके अलावा भी इस जिला में भी बहुत सारे पहले भी ऐसी घटना हुई है जिसमें अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है। और इस जिला के बगल वाले जिला में भी RIT थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी, जिसमें भी इन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार किया है। तो ये एक अच्छी सफलता है, जिससे ना सिर्फ हम जो कुछ घटनाएं घटित हुई थी उसमें उद्भेदन करने में सफल हुए हैं, बट इससे हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आगे इस प्रकार की घटना में काफ़ी कंट्रोल होगा। कौन-कौन सा थाना क्षेत्र का मामला है? नाम क्या है? 3 थाना ये बता। जो 3 थाना का घटना हुआ था वो आज़ादनगर, जुगसलाई और मिस्टरपुर हुआ था। सर ये सब इन लोगों का नाम क्या है? जी, वो डिटेल आपको इसमें प्रेस विज्ञप्ति में दिया हुआ है। काले भी लोगों को क्या जेल? जी, क्रिमिनल हिस्ट्री है, जैसा मैंने पहले ही बताया कि पहले भी इस जिला में भी इनके द्वारा घटना कारित किया गया है और बगल के जिला में भी घटना कारित किया गया है। सर एटीएम पे ही फोकस था लोगों का। इसी तरीके के ये काम करके पैसा की उगाही करते हैं। हाँ, डेफिनेटली जो इनका मोडस ऑपरेंडी ये रहता है कि एटीएम में जा कर के अगर कोई भोले भाला आदमी है जिसका एटीएम से पैसा नहीं निकल रहा है तो उनको हेल्प करने के एक तरीका ये है कि उनको हेल्प करने का बहाना दे करके एटीएम बदल करके स्वैप करके पैसा निकाल लेना। और उसके बाद ये अकाउंट से भी ट्रांजैक्शन करते हैं, जिसको अलग अलग लोगों के एटीएम के अकाउंट अलग अलग लोगों के अकाउंट में पैसा डालना और उनके एटीएम से पैसा निकाल के कैश में खर्च करना, यही इनका मोडस ऑपरेंडी। तो गिरफ्तारी कर दी है, पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लेकिन अब ये देखने की बात यह है कि पुलिस जिस तरह से बाइक चोरी और लगातार जो कांड हो रहे हैं जमशेदपुर में, इसको खुलासा कर रही है और जो अभी क्लोनिंग का मामला आया है एटीएम क्लोनिंग का, उसमें और कितने लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। मैं पीयूष मिश्रा, लाइव लगातार, जमशेदपुर।